प्रिय प्रिय भाइयों बहनों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष अक्सर हम हनुमान चालीसा पढ़ते और सुनते हैं, परंतु उनका हिंदी अनुवाद हमें नहीं पता होता है। मैं एक प्रयास कर रही हूँ हनुमान चालीसा के हिंदी भावार्थ के साथ आपके समक्ष लाने का। हनुमान चालीसा के प्रत्येक दोहे में जो अर्थ छिपा हुआ है, यदि उसे हम जान लें तो भगवान हनुमान जी की हम पर असीम कृपा होगी। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थ। मैं अपने श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी मुकुट को स्वच्छ करके श्री रघुवीर जी के निर्मल यश का वर्णन करती हूँ, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरिहु कलेश विकार। इसका अर्थ यह है कि हे पवन पुत्र, मैं आपका उपासक हूँ। आप तो यह भी जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है। मुझे शक्ति, सद्बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान कीजिए और मेरे दुखों और चिंताओं का अंत कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका अर्थ यह है, हे हनुमान जी, हे कपीस, आप ज्ञान व अनंत गुणों के सागर हैं। आप तीनों लोकों को प्रकाशमान करते हैं। आपकी जय हो। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें यह कहा गया है कि आप राम के दूत, प्रतिनिधि व असीम अद्वितीय बल शक्ति के भंडार हैं। आप अंजनी पुत्र व पवन पुत्र नाम से भी जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका अर्थ यह है, हे महावीर, आप अत्यंत वीर पराक्रमी हैं। आपके अंग वज्र के समान बलिष्ठ हैं। आप पाप बुद्धि को दूर करने वाले व सद्बुद्धि का साथ देते हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसमें यह कहा गया है, इसका अर्थ यह है कि आपका रंग स्वर्ण के समान है। सुंदर वेशभूषा धारण कर शोभामान होते हैं। आप कानों में कुंडल धारण करते हैं। आपके केश घुंघराले व अति सुंदर हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इसका अर्थ है, आपके एक हाथ में वज्र, दूसरे में ध्वजा शोभा पाती है। आपके कंधे पर यज्ञोपवीत शोभामान रहता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इसका अर्थ यह है कि आप शंकर के पुत्र हैं तथा केसरी जी को आनंद देने वाले हैं। आपकी यश प्रतिष्ठा महान है। सारा संसार आपकी पूजा करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इसका अर्थ है, आप सभी विद्याओं, युद्ध, योग, संस्कृत के पूर्ण अनुभवी हैं व राम जी के सभी कार्य संपन्न करने को व्याकुल रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसमें यह कहा गया है कि आप राम जी की कथा सुनने के रसिया हैं। आपके हृदय में राम, लक्ष्मण जी व सीता मैया सदैव वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इसका अर्थ है, आप योग बल से छोटा रूप बनाकर सीता जी के आगे प्रकट हुए व विशाल एवं भयंकर रूप धारण कर लंका को जला डाला। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। इसका अर्थ है, राम रावण युद्ध में आपने विशाल भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया है। रामचंद्र जी के अनेक कार्य संपन्न किए हैं। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। इसमें कहा गया है, आपने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया
प्रभु राम ने प्रसन्न भाई की भांति आपको छाती से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इस पंक्ति में यह कहा गया है कि प्रभु राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि हे हनुमान, तुम भरत के समान ही मेरे प्रिय भाई हो। सहस बदन तुम रोज अश गावे, अश कही श्रीपति कंठ लगावे। इस पंक्ति में यह कहा गया है कि सहस्त्रों मुख तुम्हारा यशोगान कर रहे हैं। ये कहकर लक्ष्मीपति भगवान ने पुनः हनुमान जी को गले से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा। इस पंक्ति में अर्थ है, यह सारे ऋषि मुनि देवी देवता ब्रह्मा जी सरस्वती नारद सभी आपके साथ हैं। यम जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। इस पंक्ति का अर्थ है कि यमराज कुबेर जी और अन्य ज्ञानी जन सभी आपका गुणगान करते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। इस पंक्ति का अर्थ है, आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलवाकर उन पर महान उपकार किया। राम मिलन से उन्हें किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इस पंक्ति में कहा गया है कि आपका परामर्श मानकर विभीषण प्रभु राम की शरण में गए, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। ये बात सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। इस पंक्ति का अर्थ है, आपने बाल्यकाल में हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को एक मधुर मीठा फल जानकर मुंह में रख लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाही। इस पंक्ति का अर्थ है, वह मुद्रिका जो समस्त कार्यों को पूर्ण कराने वाली तथा सब विघ्न बाधाओं को हरने वाली थी, उसे मुंह में रख आपने विशाल सागर को पार किया। इसमें अचरज की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। इस पंक्ति का अर्थ यह कहा गया है कि संसार में लोगों के जितने भी कठिन कार्य हैं, वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। आप अपने भक्तों पर बहुत अनुग्रह रखते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इस पंक्ति में है, प्रभु राम के द्वार बैकुंठ के आप रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी उस धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इस पंक्ति का अर्थ है, जो आपकी शरण में आता है वह सब सुखों को प्राप्त कर लेता है, और जब आप स्वयं उसके रक्षक हैं तो उसे फिर किस बात का डर है। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापे। इस पंक्ति का अर्थ है, आपका तेज अत्यंत प्रचंड है, उसे स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक ओंकार से ही तीनों लोग कांप उठते हैं। आप त्रिभुवन में सर्वशक्तिमान हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस पंक्ति में कहा गया है कि यदि किसी को भूत पिशाच दिखाई देते हों तो हे महावीर जी, आपका नाम लेने भर मात्र से वह तुरंत भाग जाते हैं। आपका नाम रामबाण की भांति है। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस पंक्ति में कहा गया है कि आपके नाम का निरंतर जाप करने से सब रोग व पीड़ाएं, ये तीनों ताप भी दूर हो जाते हैं, आदि भौतिक, दैविक तथा आध्यात्मिक। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति मन, वाणी व शरीर से हनुमान जी का स्मरण व पूजा करते हैं, हनुमान जी उनके सब संकट दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इस पंक्ति का अर्थ है, तपस्वी राम सारे संसार के राजा स्वामी हैं, फिर भी हे हनुमान जी, आपने उनके सारे कठिन कार्य संपन्न किए हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इस पंक्ति में कहा गया है कि जो कोई अपनी सांसारिक इच्छा लेकर आता है, उसे तो आप पूरा करते ही हैं, पर साथ ही राम भक्ति का मार्ग भी दिखाते हैं, जिससे मनुष्य जीवन का मूल्य फल मोक्ष की प्राप्ति करता है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा।
इस पंक्ति में कहा गया है कि आपका प्रभाव चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर तथा कलयुग में फैला हुआ है। वह प्रताप जगत को प्रकाशमान करने के लिए प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इस पंक्ति का अर्थ है कि आप सज्जनों, प्रभु भक्तों की रक्षा करने वाले व दुष्टों का नाश करने वाले हैं। प्रभु राम को पुत्र के समान प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ऐश्वर्य दीन जानकी माता। इस पंक्ति का अर्थ है कि आपको माता सीता की ओर से 8 सिद्धियों और 9 निधियों का जो वरदान मिला है, उनकी शक्ति से आप किसी को भी सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इस पंक्ति में कहा गया है कि आपके पास राम भक्ति रूपी रसायन है, जो किसी को भी सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। आप रघुपति दास के रूप में लोगों को राम भक्त बनाते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इस पंक्ति में कहा गया है कि आपके लिए किए गए सभी भजन श्री राम तक पहुँचते हैं, जिससे जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। इस पंक्ति में कहा गया है कि आपके भजनों की कृपा से प्राणी अंत समय श्री राम के धाम को प्राप्त करते हैं, और यदि मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे, वह हरि भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। इस पंक्ति का अर्थ है कि राम भक्ति में कृष्ण विष्णु शिव सब एक ही हैं। हे हनुमान जी, जो भक्त सच्चे मन से आपकी सेवा करते हैं, उन्हें सब सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इस पंक्ति में कहा गया है कि महावीर जी की उपासना भक्ति से मनुष्य के सारे संकट, कष्ट, दुख मिट जाते हैं। वह जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इस पंक्ति का अर्थ है कि हे हनुमान जी, हे गोस्वामी जी, जिसने 10 इंद्रियों को वश में किया हो, आपकी जय हो। गुरु की भांति मुझ पर कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। इस पंक्ति में कहा गया है कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का सत निरंतर पाठ करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो शाश्वत आनंद की प्राप्ति करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीशा। इस पंक्ति का अर्थ है कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ता है, उसकी सब मनोकामनाएं सफल होती है। इस बात की साक्षी स्वयं भगवान शंकर ने दी है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। इस पंक्ति में है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप राम के दास हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः हे श्री हनुमान जी, आप मेरे हृदय में विराजें। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। इसका अर्थ है कि हे पवन पुत्र, संकटों, दुखों, कष्टों को दूर करने वाले एवं परम कल्याण की साक्षात मूर्ति, और आप जो देवताओं के राजा हैं, राम लक्ष्मण सीता जी के साथ मेरे हृदय में सदैव वास कीजिए। बोलो हनुमान जी भगवान की जय। यदि आपको मेरे हनुमान चालीसा पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए व लाइक कीजिए। धन्यवाद।